नमस्कार। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको आज बताने वाला हूँ मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में जो जुड़ी है बीपी से, जी हाइपरटेंशन से, यानी ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप से अगर हिंदी में बात करें तो। सबसे पहला मिथ, जो लोग बीपी से पेशेंट पीड़ित होते हैं उनको लगता है कि मेरे सर में दर्द होगा, मेरे हाथ पैरों में झंझनाहट होगी, हाथ पैरों में दर्द होगा, सर भारी हो जाएगा, तभी मुझे लगता है कि मेरा बीपी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है। आप सभी के जानकारी हेतु बताता चलूँ, 99% पेशेंट्स में जो बीपी के पेशेंट्स हैं उनको कोई लक्षण नहीं होता। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, इसका आपको इल्म रखना चाहिए। दूसरी, कई सारे लोग पेशेंट्स जो मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर हम तो घर पे बीपी नापते हैं तो बीपी मेरा 130 रहता है, 140, कोई बोलता है कि सर 150 रहता है, बीपी तो नॉर्मल है, 150, 60, 140 तो कभी बढ़ सकता है, घट सकता है। अब देखिए, साइंटिफिक फैक्ट क्या बताती है, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि आपको घर पे बीपी देखने के नियम हैं। घर पे कभी भी बीपी जो देखते हैं तो 3 बार, अगर डिजिटल बीपी मीटर से देखते हैं तो 3 बार बीपी का रीडिंग लीजिए। अब किनको बीपी नापना चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो लगातार अपने बीपी को बीपी की मशीन ले लेते हैं और बीपी मेजर करते रहते हैं। एंजाइटी से बीपी बढ़ सकती है। अगर आपकी उम्र 18 से 40 के बीच में, एकदम गौर से सुनिए, 18 से 40 साल के बीच में आपकी उम्र है तो हर 3 साल पे आपको एक बार बीपी देखना चाहिए। अगर आप बीपी के पेशेंट नहीं हो तो 3 साल पे एक बार बीपी देखना चाहिए, अगर आप 18 से 40 साल के उम्र के हो। अगर आपका उम्र 40 या 40 से ज़्यादा है, 40 से ज़्यादा उम्र वाले हो, तो आपको फिर बीपी हर साल में एक बार देखनी चाहिए, ये नियम है। और अगर यही आपकी उम्र 60 या 60 से ज़्यादा है तो हर 3 महीने पर एक बार बीपी देखना चाहिए, ये नियम है। ऐसा नहीं कि डेली बीपी देख रहे हो। अब तीसरा जो सवाल है, जो कौतूहल और जो मिथ है लोगों के दिमाग में है कि एक बार मैं बीपी की गोली ले लेता हूं तो बीपी की गोली हमेशा चलेगी, इसीलिए मैं नहीं लेता, कि बीपी की गोली ले लूंगा तो हमेशा खाना पड़ेगा। अब देखिए, बीपी जो है ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि बीपी अपने आप कुछ ना करे, सारे अंगों को नुकसान तुरंत पहुंचाता है। जो ही बीपी आपका स्तर 130 से ज़्यादा बढ़ता है, आपकी किडनियों में सूजन आती है, आपके हार्ट की दीवारों में सूजन आती है, आपके आँख के पर्दे में सूजन आती है, आपका शरीर पूरी की पूरी तरह से डैमेज होने लगता है। इसी वजह से अगर आपका बीपी 140, 150 की तरफ जा रहा है तो दवाइयाँ बहुत अहम हैं। लेकिन एक और फैक्ट बताता चलूँ, हालांकि बीपी की दवाइयाँ उन्हें ही देनी चाहिए जिनको बीपी से हाई रिस्क है और बीपी से आने वाले कोमॉर्बिडिटीज़ ज़्यादा हैं, जैसे हार्ट अटैक का खतरा, जो डायबिटीज़ है, या जिनको दिक्कतें ज़्यादा हैं। लेकिन बीपी की गोली शुरू होने के बाद भी बंद हो सकती है। ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है कि अगर आपको बीपी की गोली चली तो बीपी की गोलियां उम्र लेनी पड़ेंगी। सब डिपेंड करता है कि आपके मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कैसे हैं। जैसे अगर सोच लो आप एक पेशेंट है जिसकी बीपी 130/80 है और फिर बीपी 134/80 आ गई, और पेशेंट ना स्मोकिंग करता है, पेशेंट ओबीज भी नहीं है, उसको मोटापा भी नहीं है, पेशेंट डेली 1 घंटा वॉक करता है, पेशेंट के अंदर खान पान में बहुत परहेज है, चर्बी इत्यादि का सेवन वसा का नहीं करता, जब कोई भी ऐसा अन्य रिस्क फैक्टर नहीं है, ना स्मोकर है, ना उसको शुगर भी है, ना ही उसके लाइफस्टाइल में कहीं कोई कमी है, ना ही उसका मोटापा है, तो फिर मैं उसे मेडिसिन नहीं दूंगा। मैं बस बोलूँगा कि आप हफ्ते में 1 दिन नमक कम कर दो, छोड़ दो, और इसके साथ साथ कोशिश करो कि टहलने में ज़्यादा जोर डालो, 1 घंटे रोज़ ब्रिस्क वॉकिंग करो। अब ठीक वही पेशेंट अगर 140 बीपी लेकर के आए लेकिन उसका मोटापा हो, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता हो, शराब इत्यादि का सेवन ज़्यादा करता हो, इसके अलावा वो बिल्कुल काम ना करता हो, टहलता ना हो, एकदम पड़ा रहता हो, बैठ करके काम करता हो, इसके अलावा उसे शुगर डायबिटीज़ हो, स्मोकिंग काफ़ी ज़्यादा करता हो, जैसा मैंने आपको बताया, तो फिर मैं उसे 140/80 में भी बीपी की दवाइयाँ दूंगा, क्योंकि आने वाले समय में उसके बीपी से एंड ऑर्गन डैमेज का खतरा बहुत है। चौथे फैक्ट पे आते हैं। अब कई सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि सर मेरा बीपी 150 है लेकिन मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर मैं बीपी का ट्रीटमेंट क्यों कराऊं, कोई लक्षण नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि अगर आप क्लिनिक पे आओ और पेशेंट का बीपी 150 है, दोबारा आप बुला करके देखो तो फिर भी 150 आए, 140 से ऊपर आए, पेशेंट को अगर आप बीपी की गोली दे दो तो पेशेंट को लग सकता है कि खासकर मैं अगर भारतीय सिनारियों में बात करूं तो ज़्यादातर पेशेंट ऐसा सोचते हैं कि मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, डॉक्टर साहब ने बीपी की गोली दे दी, मेरा बीपी तो अभी बढ़ा होगा, कभी तो ऐसा नहीं बढ़ता, कोई लक्षण ही नहीं है मुझे, मैं क्यों बीपी की गोली खाऊँ। तो देखिए,
त्वरित लाभ, क्षणिक लाभ, तुरंत फायदा, इसको खोजते खोजते भारतीय समाज, भारतीय राजनीति और भारतीय मनस्पटल ही गर्त में जा रहा है। तुरंत लाभ और त्वरित लाभ के चक्कर में ही सारे के सारे लोग पीड़ित हैं। इसी वजह से कई बार डॉक्टर्स को ये डिसीजन लेना होता है कि डॉक्टर के मनस्पटल की कथा मैं आपको बताऊं, मैं स्वयं एक डॉक्टर हूं, तो मुझे ये डिसीजन लेना होता है कि क्या पेशेंट को आने वाले भविष्य में इसके बीपी से खतरा ज़्यादा तो नहीं, क्या इसके किडनी में सूजन तो नहीं आ सकती, हार्ट फेलियर नहीं हो सकता। बीपी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है आपके हार्ट अटैक का, तो क्या इसके बीपी को लगातार बढ़ने से इसके हार्ट अटैक का तो चांस नहीं है। अगर उम्र को देख रहा हूँ, इसके जीवन शैली को देख रहा हूँ, मैं पेशेंट के पूरे शारीरिक ढांचे को देख रहा हूँ, मनोस्थिति को देख रहा हूँ, तो मुझे ये डिसीजन लेना है आने वाले समय कहीं बीपी से इसको पैरालिसिस का तो खतरा नहीं ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें सोचने के बाद अगर मुझे लगता है कि बीपी की दवाइयाँ ज़रूरी है तो ज़रूर लेना चाहिए, पेशेंट को देना भी चाहिए और पेशेंट को डॉक्टर के ऊपर भरोसा करके खाना भी स्वयं चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपको मोटापा है, पेट के आसपास की चर्बी है, तो इसको कम कीजिए, बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप स्मोकिंग करते तो स्मोकिंग को बंद कर दीजिए, ये बेहद ज़रूरी है, नहीं तो हार्ट अटैक का रिस्क 10 गुना बढ़ जाता है। अगर आप जीवन शैली में थोड़ा सा भी नहीं टहलते, मेहनत नहीं करते, तो 1 घंटा ब्रिस्क वॉकिंग करना शुरू कर दीजिए। खान पान में फ्राइड फूड, बाहर पास्ता इत्यादि, मैदा, ब्रेड इत्यादि से दूर हो जाइए। मीठे सामान से, हाई कैलोरी फूड से कोशिश कीजिए, ताजे फल, हरी सब्जियों का सेवन कीजिए। और इसके अलावा हफ्ते में 1 दिन नमक को छोड़ दीजिए अगर नमक लेते हो तो। इस तरह से अगर आप देखोगे तो आपका बीपी धीरे धीरे कम होगा। बिल्कुल बीपी की गोलियां बंद भी हो सकती हैं अगर आप इन सब चीज़ों से बीपी को कंट्रोल करते हो तो। चाहते चाहते बताता चलूँ, बीपी साग, मटर, सोयाबीन और पोटैटो यानी आलू खाने से बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें सोडियम ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों से परहेज करिए अगर आपको बॉर्डरलाइन बीपी या बीपी है तो। आज के मिथ्स एंड फैक्ट्स के एपिसोड में इतना ही। जय हिंद, जय स्वास्थ्य क्रांति। जाते जाते, जैसा मैं हर वीडियोस में रिक्वेस्ट करता हूं, आपको बताऊं, अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब करें, और इंस्टा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। अपने इंपॉर्टेंट सुझाव, कमेंट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।